ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। तो व्यर्थ की पहचान आज बाबा हमें बतला रहे हैं। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। फर्ज अदाई तो कर रहे हैं, लेकिन विकर्म से भी बचना है, तो क्या करना है, कौन सी चीज करनी है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, मित्र संबंधियों की सेवा भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उनमें मोह की राग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वो विकर्म बन जाता है। इसीलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ हमेशा इसी बात का रखना है कि मैं आत्मा हूँ और अपने इस किरदार में हूँ। इस किरदार में जो चरित्र, जो कैरेक्टर्स मेरे सामने, मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरी फर्ज अदाई में है, मेरा उनको रोल मिला है, हमको एक पिता का रोल मिला है, हमको एक बेटे का रोल मिला है, हमको उस फर्ज को अदा करना है। लेकिन बाबा कहते हैं वो बस किरदार है, इस लिहाज से ही करना है, उससे ज़्यादा बढ़ के उसमें नहीं करना है, इसमें करना है। जितना ईश्वरीय सेवा में आ जाए, जितना ज़्यादा ज्ञान में और आत्माभिमानी स्थिति में आ जाए उतना अच्छा। किरदार से जितना अलग डिटैच होकर के रहे, बस समझिए वो अभ्यास के लिए है और अपना विकर्म विनाश करने के लिए। विकर्म का बोझ है कि फर्ज के रूप में हमको वो रोल मिला हुआ है, लेकिन उसको अदाई वहाँ से नहीं होगा, उसकी अदाई बाबा की याद से होगी। विकर्म विनाश हो जाते हैं, बाबा का कहा हुआ है ना। तो बस विकर्म को किरदार निभा करके नहीं विनाश कर सकते हैं, बल्कि बाबा की याद में अच्छे से आ गए, ज्ञान की स्पष्टता आ गई, पूरा निश्चय हो गया, तो वही फर्ज अदाई का काम मेरा, वही विकर्म विनाश हो जाएगा, फर्ज अदाई का रोल ही मेरा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो चाबी है ना वो इस तरफ है। हम जनरली करते क्या है कि हमारा जो फर्ज है वो तो हमको करना ही है, वो करने का ज़रूरत क्या है। हाँ जी बाबा। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। सब पर बाबा ने हमें समझाया है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। तो इस शरीर में जब तक हम हैं, इस किरदार में हैं, तो संकल्प तो चलता ही रहेगा। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता है। जैसे श्वास के बिना नहीं होता है ना, वैसे ही बाबा कहते हैं संकल्प भी है, वो चलता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वो संकल्प नहीं, वो निरसंकल्प ही है।
बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं वो विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं। इतना स्पष्ट आज बाबा बतला रहे हैं कि जो बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं ना, हमारा सेवा अर्थ अगर जो भी संकल्प है ना, बाबा कहते हैं वो संकल्प नहीं है, निर्संकल्प कहलाएगा वो। बाकी जो फालतू संकल्प चला वो कलयुगी संसार का, चाहे कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चला, बाबा उसको विकल्प कहते हैं। और विकल्प को हम पहले इस ब्रह्म कुमार को अभी तक लगता था विकल्प का मतलब जो हम उसका लौकिक अर्थ जानते हैं विकल्प, ऑप्शन, लेकिन आज बाबा उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे विकर्म को इस ब्रह्म कुमार ने मंथन से समझा कि विकर्मों के अधीन होकर के किया गया कर्म विकर्म होता है, वैसे ही आज बाबा बतला रहे हैं कि विकर्मों के अधीन किया गया संकल्प भी विकल्प होता है। वो शुभ है, अच्छा है तो वो संकल्प होगा, साधारण है तो संकल्प होगा, व्यर्थ है तो वो व्यर्थ का संकल्प को सिर्फ कल्प नहीं कह सकते, कल्प शब्द का अर्थ कुछ और हो जाता है, इसलिए जो व्यर्थ संकल्प है वो विकल्प कहलाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि संबंधियों के प्रति जो विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही और वही विकल्प से फिर विकर्म बनते हैं, क्योंकि विकार के अधीन होकर के वो संकल्प आया तो कर्म भी फिर वैसा ही होगा और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वो गोया निर्संकल्प हो गया। बाबा कहते ईश्वरीय सेवा के प्रति जो संकल्प चलाना वो निर्संकल्प हो गया। जैसे कर्म का अकर्म बाबा कहते हैं ना, उस टाइप का हो गया ये संकल्प में हमारा वो बहुत श्रेष्ठ संकल्प निर्संकल्प की श्रेणी से वो ऊपर हो गया। शुद्ध संकल्प सेवा प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठे हैं, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, जैसे बाबा यहाँ पर बैठे हैं हम बच्चों के लिए, हम बच्चों को देख रेख के लिए, उनकी सेवा करने अर्थ माता पिता का संकल्प जरूर चलता है। तो माता पिता का जो मम्मा है बाबा है उनका संकल्प तो चलेगा ही ना, परंतु ये संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा कहते हैं सेवा अर्थ जैसे मम्मा बाबा का संकल्प बच्चों के प्रति चलता है ना, तो बाबा कहते हैं वो संकल्प नहीं हुआ, वो निर्संकल्प की श्रेणी में आएगा और उससे विकर्म नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी विकारी संबंध के प्रति हमारा संकल्प चल रहा है ना, तो बाबा कहते हैं उससे विकर्म जरूर बन रहा है, हमारा विकर्म का खाता बढ़ता ही जा रहा है। तो विकर्म का खाता कितने सूक्ष्म स्तर पर बढ़ रहा है उस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, और वहाँ पर हम ब्रेक लगा देंगे तो हमारा विकर्म का बोझ बढ़ना रुकेगा। क्योंकि अभी तक हमारा विकर्म बढ़ ही रहा है, तभी तो हमें चुकतू करने में इतना समय लग रहा है। विकर्म का बनना रोकेंगे ना तो पुराना बहुत तेजी से खत्म होता चला जाएगा, नया बनना रुकेगा तो पुराना भी जल्दी जल्दी विनाश होगा। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सेवा भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से हमारी भावना बहुत ज्यादा शुद्ध होनी चाहिए, हमारी स्थिति वो मोह की रग नहीं आनी चाहिए। ये कभी कभी होता है कि अपना बंधन के हिसाब से भी कुछ बच्चे कहते हैं कि इनके कारण मेरा पुरुषार्थ हम नहीं कर पा रहे हैं, घर में बहुत ये होता है वो होता है, कलह क्लेश है, या फिर वो हमको बाधा करते हैं, इसलिए इनको ले लीजिए। ये बाबा इनको भी ज्ञान समझा दीजिए, आप इनको भी वो करिए। एक वो होता है, और दूसरा होता है कि खुद ज्ञान में बहुत अच्छे हो गए, प्रखर हो गए, तो लगता है कि अरे मेरा ये मित्र है, मेरा ये संबंधी है, मेरा ये फलाना है, ये भी ज्ञान में आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो दो तरह के हो गए, एक अपना बंधन के लिए और एक मोह के लिए। तो बाबा दोनों को मोह का बंधन ही बतला रहे हैं, क्योंकि वास्तव में जिनको हम बंधन भी मान रहे हैं ना, वो हमारा विकर्म है। वो विकर्म विनाश कैसे होगा? बाबा की याद से। तो उनको बाबा की याद से विकर्म विनाश करना है, ये नहीं कि बाबा इनको ज्ञान में दे दीजिए। उनके प्रति हमारा संकल्प चल रहा है ना, तो हमारा विकर्म बढ़ता जा रहा है, विकर्म विनाश होगा कैसे? तो इसलिए ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बाबा आज हमें समझा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। फर्ज अदाई तो करनी है, लेकिन अनासक्त होकर। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए, कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, तो भी उन्हें बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए। और कुछ होते हैं जो सब कुछ समझ रहे हैं, कर रहे हैं, सब संबंध को नहीं छोड़ पा रहे,
नहीं काट पा रहे हैं, विकर्म विनाश नहीं कर पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा का हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अगर हाथ बाबा का पकड़े रह जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद मिल ही जाएगा। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वो देह अभिमानी जरूर ठहरा। अगर विकार है तो बाबा कहते हैं वो आत्माभिमानी स्थिति में नहीं आया है ना। आएगा तो फिर कोई भी विकार रहेगा ही नहीं। विकार देह भान से ही रह सकता है, देह भान नहीं है तो विकार रहेगा ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं हो सकता। जिसमें विकार नहीं वो ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो जो अभी अपने से विकार को छोड़ दे रहे हैं ना वो सजाओं से छूट जा रहे हैं, सजाओं की श्रेणी में नहीं जाएंगे, और विकार जिनसे नहीं छूट रहा है वो सजाओं में जाएंगे। जैसे देखो कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वो तो तुम सब भी वोट देंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी मालूम तो चल जाएगा ना कि ये बच्चा कैसा है। अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, बाबा ने कहा भी था, जिनको बाकी ब्राह्मण बच्चे जिनके बारे में कहे ना दूसरे कहें कि ये बहुत अच्छे हैं, ये एकदम इनमें ये विकार नहीं है वो विकार नहीं है, तो वो होगा हमारा मतलब फाइनल टिक लगेगा वहाँ पे। और बाकी बाबा तो हर बच्चे का दिल को जानते ही रहते हैं कि कौन कहाँ पे। लेकिन वहाँ से अगर हमें बाबा कहते हैं जब वोट मिलेगा तुम सभी वोट देंगे, ब्राह्मण बच्चे जब वोट देंगे तब एकदम फाइनल मोहर हो गया। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी उनको सभी वोट नहीं देंगे, और जिनमें कोई खामी रहेगा ना तो क्या होगा कि कोई एक चीज़ तो अच्छा है लेकिन कुछ खराबी है तो सब कोई फिर उनके फेवर में नहीं आएंगे, सब कोई उनके वोट नहीं देंगे। बाबा कहते हैं अब ये निश्चय करना है जिनमें कोई विकार है वो सेवा नहीं कर सकते। अब बाबा कहते हैं सबसे सरल बात अब ये समझ लेना, अगर विकार है तो वो सेवा नहीं हो रहा है, वो नामधारी सेवा। बाबा ने इतना जबरदस्त नाम बताया था ना, नामधारी सेवा। कहने को तो वो सेवा कर रहे होंगे लेकिन वो सेवा की श्रेणी में नहीं जाएगा। जो विकार प्रूफ है वो सेवा कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। विकल्प का आज बाबा ने हमें डेफिनेशन समझा दिया ना, इसलिए बाबा कहते हैं अब कि विकल्प पर भी पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प कह सकते हैं। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, कोई संकल्प ही ना हो, वास्तव में वो हुआ। लेकिन अभी चूंकि हम अभी सूक्ष्म स्तर पर अभी पुरुषार्थ में समझ रहे हैं तो कैसे कैसे उसको चेंज करना है, उसलिए बाबा जब ईश्वर अर्थ चलेगा ना तो वो अपने आप धीमा पड़ जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन उस श्रेणी में पहले आए, तो इसलिए बाबा ने बतलाया कि जो ईश्वर अर्थ चला वो निरसंकल्प हो गया। वास्तव में निरसंकल्पता का भी बाबा कहते हैं पराकाष्ठा है जब कोई संकल्प ही ना चले, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वो तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। लेकिन बाबा कहते हैं ये होता एकदम अंत में है, जब हम एकदम सारा हिसाब किताब चुकतू करके चले जाते हैं, सुख दुख से न्यारी अवस्था में चले जाते हैं, तब कोई संकल्प नहीं चलता। ये अवस्था उस समय आती है। तो जब तब तक के लिए हमें कौन सी अवस्था में रहना है? ईश्वर अर्थ ही संकल्प में। वो बाबा उसको उसी श्रेणी का बतला देते हैं। इसलिए अभी से बाबा ने हमें बतला दिया कि उस श्रेणी में तो पूरा शून्य में हम अभी पहुंच ही नहीं सकते, तो हम कोशिश करते रहेंगे, हमको लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे। तो बाबा ने इसलिए हमें बतला दिया कि ईश्वर अर्थ जो संकल्प चलेंगे वो निरसंकल्पता की श्रेणी में आ गए, क्योंकि पूर्ण शून्य संकल्प तभी होगा जब हिसाब किताब चुकतू करके आगे बढ़ जाएंगे। तो वो तो अभी हम पहुंचेंगे नहीं, वो तो अंत में होगा। तो अभी हमें कहाँ रहना है? ईश्वर अर्थ के संकल्पों में। हाँ जी बाबा। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। तो सूक्ष्म वतन में भी क्या होता है? कर्म अकर्म से पूरा परे होते हैं, अकर्मी अवस्था में बाबा कहते रहते हैं।
यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। तो पूरी दुनिया को हमें बाबा कहते हैं बदलने के निमित्त बने हैं, तो शुद्ध संकल्प तो चलेंगे ना। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प जो है वो संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनते। समझा? समझ गए बाबा? अब कर्म, अकर्म और विकर्म की गति तो बाबा ही समझा सकते हैं। वही विकर्मों से छुड़ाने वाले हैं जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। बाबा इतना स्पष्ट आज की मुरली बाबा इतना सूक्ष्म स्तर पर समझा रहे हैं कि अब कर्म, अकर्म और विकर्म की गति तो बाबा ही समझा सकते हैं, वही विकर्मों से छुड़ाने वाले हैं। तो इस संगम पर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम बच्चों के ऊपर बहुत ही सावधानी हमें अपने आप पर रखनी। अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं कि यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। बाबा कहते हैं और अभी भी अगर सजा हिसाब किताब बनाते रहे, नया विकर्म बनाते रहे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। बाबा कहते हैं विकल्प के ऊपर भी अब जीत पानी है। विकर्म के ऊपर तो पानी ही थी, उसका सूक्ष्म स्तर बाबा आज विकल्प बतला दिए। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम अपने को जानते रहो। अब ये तो हर आत्मा अपने आप को जांच करता रहे कि हम दुख सुख से कितना न्यारा अवस्था में, निरसंकल्प अवस्था में कितना आए हैं। जो खुद को नहीं समझ सकते वो मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वो बता सकते हैं। बाबा कहते हैं अगर खुद से नहीं एकदम समझ में आ रहा है तो मम्मा बाबा से पूछो, मम्मा बाबा बतला देंगे। हाँ जी बाबा। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं हमारी निरसंकल्प अवस्था रहेगी ना तो अपना दूसरों का बाबा कहते हैं विकर्मों को हम दबा सकते हैं। जब वो हमारे सामने आएगी, बाबा कहते हैं कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा ना तो उसके विकारी संकल्प चलेंगे ही नहीं। एकदम उस समय उसका जैसे बैटरी डाउन हो गया, उसका संकल्प चलना ही रुक जाएगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने वो शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो, तो फिर हमारे सामने किसी के संकल्प कैसे चल सकते हैं? तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता। परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा, अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो। बाबा कहते हैं और कोई बहुत ही ज़्यादा एकदम विकारी है ना, तो बाबा कहते हैं उसका संकल्प है कि वो पूरा शून्य में नहीं जा पाएगा। तो संकल्प तो उसका आएगा, लेकिन उसका संकल्प क्या होगा, वार करने की स्थिति में नहीं होगा। मैंने एकदम लो वोल्टेज, एकदम लो लेवल का रहेगा, तो उसका वार करने की क्षमता उसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन उस वक्त हमारी अवस्था भी एकदम पूरी तरह योग युक्त होनी चाहिए। देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई ने अभी कायदे से आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है। किसी का बच्चों का है ना भाई, नंबर वार है ना बच्चे, तो बहुत से बच्चों का है कि पूरा आहुति अभी नहीं दे पाए, और सूक्ष्म स्तर पर तो किसी का भी मतलब बहुत रेयर ही बच्चों का हुआ है। सूक्ष्म स्तर पर जब देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे।
तो सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। हाँ जी बाबा, तो देही अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, और देह भान में रहने के कारण क्या होता है, किसी न किसी के स्वभाव का प्रभाव पड़ जाता है, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते, अर्थात परमात्मा अर्थ सेवा करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। बाबा कहते हैं किसी भी कारण से किसी के भी स्वभाव में आ जाते हैं ना, तो जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते, पर किसी अन्य आत्मा का प्रभाव आ गया तो व्यर्थ संकल्प चलेगा ही, विकल्पों में आएंगे, तो बाबा कहते हैं फिर वो परमात्मा से प्रीत नहीं निभा सकते, और परमात्मा से प्रीत नहीं है तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा सेवा करने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो जो परमात्मा से सेवा ले फिर सेवा कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं जो पतितों को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं ना, वही बाबा के सच्चे बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारे पिता बने हैं। उस पिता को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वो समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाकी जो पढ़े हुए नहीं होंगे वो तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। जी बाबा, ये निश्चय जानना, जो कोई ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेते हैं। वो फिर अपने को साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ। बाबा बतला रहे हैं कि ये जो निश्चय जानना, बाबा कहते हैं ये बात का निश्चय रखो कि जानना, जो कोई ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जाननहार बाबा देख लेते हैं, और वो फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ। तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूलें होती हैं, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। बाबा कहते हैं यज्ञ में कभी भी कुछ भी जो बराबर बच्चा बन गया ना, बाबा से कुछ छुपाना नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ भी छुपाना नहीं है। छुपाने से ऐसा नहीं कि बाबा को पता नहीं चलता है, बाबा को पता तो चल जाता है, और फिर वो विकर्म और बढ़ता है। बता देने से हम खुद की अपनी गलती को अनुभव करते हैं, बाबा को बताने से हमारा बोझ हल्का होता है, और फिर आगे न करें उसके लिए शक्ति हिम्मत सब कुछ मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं गलती हो जाए ना तो हो गई, उसको वही रोक लगा देना है। अब उसको और छुपाने का दिमाग बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। हाँ जी बाबा, बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं हूं कौन, व्हाट एम आई। मैं शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने पिता को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाबा के व्यवसाय को जानते हैं। जब तक छोटे हैं, बाबा के व्यवसाय को, अपने पिता के व्यवसाय को नहीं जानते, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता है, बाप पिता के ऑक्यूपेशन को, पिता के व्यवसाय को पता पड़ जाता है, तो वो नशा, वो खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके व्यवसाय को जानना है कि हमारे पिता कौन है, वो कहाँ रहते हैं। अगर कहें आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी। इसलिए ये सब बातें जो बोल देते हैं मर्ज होने वाली, उसी में जाके समा जाता है। बाबा कहते हैं ये सब बातें व्यर्थ हैं, बेकार हैं। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो।
इससे क्या स्टेटस मिलती है? उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि ये बरोबर पढ़ रहे हैं। यहाँ भी छात्र बताते हैं कि ये है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेवन, उसके ठीक विपरीत होता है स्वर्ग अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि ये वो स्वर्ग नहीं है, ये नर्क है अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलिए। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो जो नए छात्र आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वो अपने शिक्षक का अथवा पिता का व्यवसाय बता सकते हैं। तो पहले तो जो पुराने बच्चे वही उनको परिचय वगैरह देते हैं, बाबा थोड़े ही अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। तो शिक्षक अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वो तो छात्रों को सुनाएंगे कि ये ऐसे शिक्षक हैं। तब कहते हैं छात्र शोज शिक्षक। तो छात्रों से ही अपने शिक्षक का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे पुत्र से पिता का प्रतिनिधित्व होता है, बिल्कुल वैसे ही बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है ये शिक्षक की ही हुनर को दिखलाता है ना। तो हम अगर बहुत अच्छे से ज्ञान का परिचय देते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, बाबा की महिमा बतलाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हम छात्रों की से ही बाबा का परिचय उनको मिल रहा है। तो कैसा हम देने वाले हैं उस पर ही सारा मदार है ना। तो हम बाबा के बच्चे हैं, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना। बाकी शिक्षक जो BA MA पढ़ रहे हैं वो बैठ नए छात्रों को ABC सिखलाएंगे क्या? बाबा कहते हैं कि बाबा हम बच्चे जो पुराने हो गए हैं उनको बाबा ऊंचा ऊंचा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म बातें समझा रहे हैं। अब वहाँ पर नया नया जो छात्र आएगा उसको भी पहले परिचय देना है, ज्ञान विकर्म बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटे स्तर पर पहले हैं। बाबा कहते हैं वो सब बाबा सिखलाएंगे क्या बैठ के? नहीं ना, तो वो सब तो हम बच्चों को करना है। बाबा कहते हैं कोई कोई छात्र अच्छे होशियार होते हैं, वो दूसरों को भी पढ़ाते हैं, उसमें माता गुरु तो मशहूर है। उसमें माताएं बाबा कहते हैं एकदम आगे हैं। ये है DT धर्म की पहली माता, जिनको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन 4 का व्यवसाय तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वो गॉडेस ऑफ वेल्थ, उनको धन की देवी मानते हैं, वो तो यहाँ ही राज्य करके गई हैं। बाकी काली, दुर्गा आदि ये तो सब इस पर नाम पड़े हैं, वो तो अभी संगम युग के हिसाब से नाम पड़ा। अगर 4 माताएं हैं तो उनके 4 पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है, काली का पति कौन? शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत है जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन ये कोई को पता नहीं है। काली के बारे में और कुछ पता नहीं है, बस जोड़ देते हैं जबरदस्ती शंकर जी से, क्योंकि शंकर की पत्नी तो पार्वती को बताया जाता है। तो कहानी बहुत उलझी हुई है भक्ति मार्ग में ना, हर बात इतनी उलझी हुई है ना कि सब बातें इधर उधर जाकर के फंस जाती है। तुमको समझाना है कि दुनिया ये एक ही है, जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, फिर सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इस ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण सूक्ष्म में नहीं है, उनके चित्र यहाँ ही है, तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है, इस लौकिक जगत में ही सारा खेल चलता है, इस स्थूल धरती पर। इतिहास भूगोल इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड का है, सारा इतिहास भूगोल इसी स्थूल वतन का है।
सूक्ष्मतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती, वहाँ का कोई इतिहास भूगोल नहीं है, वो बस अभी संगम युग पर जैसे संगम युग है वैसे ही वो सूक्ष्मतन है, आगे पीछे उसका कुछ नहीं है। तो इसलिए ना इतिहास है ना भूगोल है। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, सबसे पहले परमात्मा का परिचय, फिर बे समझाना है, और परमात्मा फिर क्या क्या कहते हैं वो समझाना है। तो सबसे पहले परिचय और निश्चय बाबा पर कराना है। अल्फ है गॉड, वो सुप्रीम सोल है, वो परम पिता परमात्मा है। जब तक ये पूरा समझा नहीं है तब तक परम पिता परमात्मा के लिए वो प्यार नहीं जागता, वो खुशी नहीं आती, क्योंकि पहले जब बाबा को जाने तब उनके व्यवसाय को भी जानकर खुशी में आवे। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। बाबा कहते सबसे पहली बात कि भगवान जिनको हम इतना समय से खोज रहे थे, पूज रहे थे, एक पुकार, मेरी एक फरियाद सुन लीजिए, भगवान इसके लिए तड़प रहे थे, वो भगवान अभी हमारे साथ सम्मुख आए हुए हैं। ये बात जब हम निश्चय कर लेंगे हो जाता है ना, तो इतना खुशी से भर जाते हैं, इतना खुशी से भर जाते हैं कि फिर बाकी सारी बातें पीछे रह जाएंगी। बाबा कहते हैं सबसे पहली खुशी की बात तो यही है ना, यही बात समझने में ना है, तो इसी बात में हमें सबसे पहला काम करना है। गॉड तो एवर हैप्पी, और भगवान जो है वो तो हमेशा सर्वदा खुश है ना, आनंद स्वरूप है। भगवान का मतलब ही क्या है? आनंद स्वरूप। उनकी 7 गुणवत्ताओं में ये सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता है ना, आनंद। तो उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों ना हम वो खुशी आनी, तो हमें भी तो वही खुशी आनी चाहिए, हम भी उनके बच्चे हैं ना, वो गुदगुदी क्यों नहीं होती? आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ। आई एम एवर हैप्पी, तो मैं भी सर्वदा खुश हूँ। वो खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को बच्चा नहीं समझते हैं। आज बाबा जबरदस्त बात कह रहे हैं कि अगर खुशी नहीं आ रही है ना, अगर खुश नहीं हो पा रहे हैं, मतलब या हम खुद को भगवान का बच्चा नहीं समझ रहे। बच्चा समझेंगे तो जब भगवान आनंद स्वरूप है तो फिर हम आनंद में कैसे नहीं रहेंगे, हम आनंदमयी कैसे नहीं रहेंगे? अगर नहीं है तो मतलब हम खुद को बच्चा नहीं मान रहे हैं। तो गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। बाबा कहते हैं मेरे भगवान तो हमेशा खुश रहते हैं, हम खुश नहीं रहते, क्योंकि पिता को नहीं जानते, जिसका मतलब पिता को जानते नहीं है, मानते नहीं है। बात तो सहज है, सही बात है, बात इतनी सहज है 1 मिनट में समझ में आने वाली है। कोई कोई को ये ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है? अब बाबा कहते हैं समय भी कहाँ है कि उतना ज्ञान भी समझ सके। बस इस अल्फ को भी जानकर साइलेंस में रहें तो वो भी अच्छा है। बाबा कहते हैं परमात्मा का कम से कम परिचय मिल गया और उनकी याद में या शांति में भी रह जाए ना, तो बाबा कहते हैं उतना भी बहुत है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सर्वोच्च लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा है। उनकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते, वहाँ तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना, बाबा कहते हैं, लेकिन फिर वो है सन्यासियों में आखिर पवित्रता धारण होती है, करते हैं, संपूर्ण पवित्रता में नहीं आते, लेकिन पवित्रता की धारणा में आते हैं, तभी तो फिर सुख का भी अनुभव करते हैं। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदिदेव भी सन्यासी बने हैं ना, आदिदेव भी तो सन्यासी ही बन गए। ये सामने उनका आदिदेव का मंदिर खड़ा है जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का सन्यास करो। वो सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमपिता परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है। सन्यास करते ही हैं सुख के लिए, महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने सन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है कि कोई भी उल्टा कर्म छिपा कर नहीं करना या छिप कर नहीं करना है। माता पिता से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। गलती से गलती हो गई, कोई विकर्म हो गया तो बाबा कहते पहले तुरंत बता दो, छुपाने का एकदम नहीं। अगर गलती हो ही गई, विकर्म हो ही गया तो बाबा कहते पहले बताना है, छुपाना बिल्कुल नहीं है। कोशिश तो करनी कि नहीं हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि बताने का मतलब विकर्म करते जाएं बताते जाएं, वो भी नहीं होता है। लेकिन गलती अगर सही में गलती से हो गया, पता भी नहीं चल पाया, अपना मतलब हमारी शक्तियों की जागृति नहीं रही, गुणवत्ताएं उतनी सक्रिय नहीं रही और हम पुराने संस्कारों के बोझ में फंस गए और विकर्म हो गया जिस भी तरह का, तो बाबा कहते हैं उसको फिर छुपाओ नहीं। इस बात पर बहुत ध्यान रखना है। जैसे इस बात की कड़ी सजगता रखनी है कि कोई भी ऐसा कर्म ना करे जिससे बाबा की निंदा हो। उस बात के लिए तो एकदम फुल अलर्ट रहना है। वैसे ही कोई चीज़ अगर गलती हो गई तो पहले उसको बाबा को बता देना। ये सब एकदम हाई टेंशन की चीज़ें। दूसरा है स्टूडेंट शोज मास्टर, तो जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं हमसे ही परमपिता परमात्मा का शिक्षक स्वरूप क्या क्या पढ़ाया है परमात्मा ने हमें, वो हम जो बतलाएंगे, हम जो समझाएंगे ना, उससे वही चीज़ परमात्मा का परिचय मिलता है, झलक आएगी। तो इसलिए कैसा परमात्मा ने हमें पढ़ाया है, ये बात अब हमारे पढ़ाने से उनको उसी रूप में उनको परिचय मिल रहा है ना, हमारे कहने से ही वो परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा का परिचय कैसा देना है, क्या है, ये हमको बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। मेरे पिता आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद कहा जाता है परमात्मा को। तो सच्चिदानंद है, सत्य है, चित्त है और चैतन्य में है, सत्य है, सर्वोच्च सत्य है कि वो परमात्मा पिता है, वो चित्त है, वो चैतन्य में है और वो आनंद स्वरूप है, इसलिए उनको सच्चिदानंद कहा जाता है। तो जब मेरे पिता सच्चिदानंद हैं तो मैं कैसे नहीं, मैं भी तो हूँ ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपार खुशी में रहना है। जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जी बाबा, जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारी रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वो सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। बाबा कहते हैं कि जो विष्णु की शेष शैया दिखलाया जाता है भक्ति में, ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का ही यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। तो जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वो सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों के को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। आत्मा जब आत्मवाणी स्थिति में आते हैं, जब किरदार को किरदार की तरह पूरी तरह से अपनी धारणा में ले आते हैं ना, तो हम निश्चिंत रहते हैं। बाबा कहते हैं आराम की स्थिति में निश्चिंत है। ये हमारे आज बाबा ने वरदान दिया है।
हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, बालक और मालिकपन के संतुलन से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जो भी योजनाएं बनाओ ना, उसमें बालकपन भी हो, मालिकपन भी हो और इसका संतुलन हो। बाबा कहते हैं प्रस्ताव दो मालिक बनकर और जो फैसला हो उसको बालक बन के स्वीकार करो। यही है संतुलन। और ऐसा संतुलन रखते हुए जब प्रैक्टिकल में लेकर आएंगे ना योजनाओं को, तो बाबा कहते हैं जबरदस्त सफलता मिलेगी। हाँ जी बाबा। अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम धुन सवार हो जाए कि अब तो हमको कर्मातीत ही बनना है, संपन्न रहना है, संपन्नता का अनुभव में रहना है। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए कहते हैं। आज जो इशारा देते हुए बाबा कहते हैं वो है, अपनी हर कर्मेंद्रिय की शक्ति को इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो। अगर ऐसा कर्मेंद्रिय जीत बनना है तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते हैं जब इशारे से कर्मेंद्रियों पर जीत पाएंगे ना, वैसा जैसा चला सकेंगे वैसा चला सके, ऐसा कर्मेंद्रियों पर जीत पाएंगे तब फिर प्रकृति जीत और कर्मातीत स्थिति का आसनधारी बनेंगे। आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अपना कर्मेंद्रियों पर जीत पाएंगे तब प्रकृति जीत बनेगी। जब फिर प्रकृति पर भी जीत पा लेंगे तब फिर कर्मातीत स्थिति में आएंगे। जब कर्मातीत स्थिति में आएंगे तब हम विश्व राज्य अधिकारी का आसन पर विराजमान होंगे। हर कर्मेंद्रिय जी हुजूर जी हाजिर करती हुई चले। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। बाबा कहते हैं हर एक कर्मेंद्रिय जो है ना वो हमारी आदेश के बिना एक कुछ भी ना करे। हर कर्मेंद्रिय बाबा कहते हैं जी हुजूर करती हुई चले। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत करती रहे अर्थात सलाम करती रहे, एकदम अदब में खड़ा रहे सामने। जब तक आज जो आदेश मिले उसी आदेश पर चालन करना है। अपना जो चल रहा था इतना समय से ना विकारों के अधीन होकर के वो रुक जाए। बाबा कहते हैं तब कर्मातीत बन सकेंगे। हाँ जी बाबा। पहले कर्मेंद्रियों पर फिर कर्मातीत पर आएंगे, कर्मातीत पर आएंगे तब प्रकृति जीत, तब फिर प्रकृति पर आएंगे। कर्मेंद्रियों के बाद फिर प्रकृति पर आ पाएंगे, प्रकृति के बाद फिर कर्मातीत होगी और कर्मातीत होंगे तब विश्व राज्य का अधिकारी बनेंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर
ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ कि हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।